Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग। सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। तो लेट्स सी, लेट नाइट एनर्जीज देखते हैं आपके पर्सन की। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज़ मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, प्लीज़ बताएं। लेट नाइट एनर्जीज़ मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। सबसे पहले यहाँ पर मैच्योरिटी की एनर्जी है, गाइडेंस, द बर्डन, नो थिंकनेस एंड द माइजर। Traveling, isolation, projection, the master and understanding. सबसे पहले मैच्योरिटी की एनर्जी को देखेंगे हम। यूनिवर्स मैच्योरिटी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। मैच्योरिटी की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें इस एनर्जी को। यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेसिंग और धनु राशि। देखिए, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर हैं, शायद उनकी थिंकिंग, उनका सोचने का पैटर्न, और ऑफ कोर्स हम कुछ भी करते हैं तो पहले सोचते हैं, सोच के ही इंसान करता है। पहले चीज़ें दिमाग में बनती हैं एंड देन फिर रियलिटी में बनती है, राइट। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इनका थिंकिंग पैटर्न आई थिंक बहुत इमेच्योर था चीज़ों को लेकर के। ये मैच्योर पर्सन की तरह सोचते ही नहीं थे। लाइक इनके लिए ऐसा तब, मतलब आप जब उनको नोटिस करते थे तो आपके यही आता था दिमाग में कि यार ये बहुत इमेच्योरिटी है इस इंसान के अंदर, या ये बहुत इमेच्योर वे से चीज़ों को सोचता है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनकी सोचने में परिवर्तन आ रहा है और वो मैच्योर हो रहे हैं। जैसे एक मैच्योर पर्सन सोचता है चीज़ों के बारे में, हर तरीके से चीज़ों को देखता है। मैच्योर पर्सन अपनी गलतियों को भी देखता है, सामने वाली की गलतियों को भी देखता है, सिचुएशन को भी देखता है, ओवरऑल एनालाइज करता है मैच्योर पर्सन। इनमैच्योर पर्सन का कुछ नहीं, वो किसी पर भी ब्लेम करके चलता बनता है ना। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनकी जो थिंकिंग है उसमें मैच्योरिटी आ रही है, इनके सोचने के तरीके में मैच्योरिटी आ रही है। आई फील कि ये पर्सन मैच्योर हो रहे हैं और बहुत मैच्योरली सोच रहे हैं। इनमैच्योर एनर्जी एक ये भी होती है जल्दबाजी, और एक मैच्योर एनर्जी होती है ठहराव, कि ठहर करके सोचना। एंड आई थिंक ये ठहर करके भी सोच रहे हैं, मतलब एक ठहराव आया इनके एनर्जी में जहाँ ये सोचने लगे। आई थिंक सोचते ही नहीं थे, सिंपल ख़त्म। लाइक सोचते ही नहीं था, बिना सोचे समझे जो मर्ज़ी कर देना। बट आई थिंक अब इनकी जो है, मुझे लग रहा है इनके थिंकिंग में चेंजेस आए, इनके सोचने में परिवर्तन आए, इनकी थिंकिंग पैटर्न में चेंजेस आए हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर गाइडेंस। गाइडेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। गाइडेंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ओके, ये 2 है, मैंने ले ली। गाइडेंस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। गाइडेंस एनर्जी यहाँ पर क्यों है। टावर, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, एंड यहाँ पर गाइडेंस है। ओके, सो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जिन्होंने इनको बहुत कुछ रियलाइज़ करवाया है। लाइक किसी तरीके का कोई टावर मोमेंट इस पर्सन ने फेस किया है। आई थिंक कुछ ऐसा जो ये आपके साथ कर रहे थे और वो इनके साथ हुआ है,
और मतलब किसी और पर्सन ने वैसा कुछ इनके साथ किया है जैसा इन्होंने आपके साथ किया। और वो क्यों हुआ है? वो इसलिए हुआ है क्योंकि यूनिवर्स कहीं ना कहीं इनको गाइड करना चाहते थे कि तुम ये जो चीज़ें कर रहे हो ये गलत है, और जब खुद पे बीतती है तो कैसा महसूस होता है, तो उसको महसूस करके देखो। एंड आई थिंक अब जो चीज़ इन्होंने आपके साथ की वो इनके ऊपर, खुद के ऊपर बीती है, और ये रियलाइज़ कर रहे हैं, ये महसूस कर रहे हैं उस तकलीफ़ को जो कहीं ना कहीं आपको हुई थी एक टाइम पर, क्योंकि इन्होंने वो तकलीफ़ आपको दी थी। तो कोई ना कोई टावर मोमेंट इन्होंने फेस किया। आई थिंक ये मैच्योरिटी, ये ठहराव, ये सोचना, ये विचार करना, ये यहीं से आया है, ठीक है। और ये इसीलिए ताकि यूनिवर्स इनको सही रास्ते पर लेके आए और इनको गाइड करे। यूनिवर्स सबको गाइड करते हैं। बुरा इंसान है, अगर बुरा इंसान है तो भी उसको भी गाइड करते हैं, अच्छा इंसान है उसको भी गाइड करते हैं। डिपेंड करता है कि कौन इंसान जो है अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुन लेता है, क्योंकि एक इंट्यूशन ही है जो हमें फील करवाती है। जैसे मान लीजिए कि किसी इंसान ने आपके साथ गलत किया, कल को उसके साथ गलत हो गया, ठीक है, लेकिन वो इंसान रियलाइज़ नहीं कर रहा है, अंदर से फील नहीं कर रहा है कि यार मैंने कुछ गलत किया था उसके साथ, इस वजह से मेरे साथ हुआ है, तो उसकी भगवान भी मदद नहीं कर सकते। एंड यहाँ पर वही चीज़ हुई है। आई थिंक आपके पार्टनर ने उस चीज़ को पकड़ा है। उनको ऐसा फील होता है कि आपके साथ उन्होंने गलत किया, इस वजह से उनके साथ ये गलत हुआ है, और वो उस चीज़ को महसूस कर रहे हैं। एंड जो रास्ता उनको यूनिवर्स दिखाना चाह रहे थे, या यूनिवर्स चाह रहे थे कि होता है ना कि हम जिसका दिल दुखा है उससे जाके माफ़ी मांग ले, और इंसान दिल से माफ़ कर दे तो हमारा वो कर्मा नहीं लगता। मतलब ठीक है, हमारा वो गलत काम किया, हमने किसी का दिल दुखाया, बट माफ़ी मांगी और उसने दिल से माफ़ कर दिया तो वो हमें नहीं लगता। क्योंकि हम किसी के साथ गलत करके अगर जाते यूनिवर्स से माफ़ी मांगते तो यूनिवर्स भी यही कहते कि मेरा कोई हक नहीं बनता माफ़ करने का, जिसका दिल दुखाया है वही माफ़ कर सकता है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि इनको भी रास्ता दिखाया गया है, और ये इनको महसूस हुआ है कि इन्होंने आपको तकलीफ़ पहुँचाई, और जिसका परिणाम ये भुगत रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि जो इनकी लाइफ में हुआ है वो कहीं ना कहीं इनके खुद के कर्माज हैं, क्योंकि इन्होंने आपके साथ गलत किया था तो इनको रिटर्न में वैसी ही चीज़ मिल गई है, ठीक है। द बर्डन एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द बर्डन एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। द बर्डन एनर्जी, 2 कार्ड्स हैं। द बर्डन एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स, बर्डन। ये बर्डन किस चीज़ का है? ये खुद को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं हर चीज़ के लिए। कितना अच्छा रिलेशनशिप था, सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था, हम लोग खुश थे, और उस टाइम मैं कितना खुश था, उसके साथ मैं कितना खुश था, मेरी लाइफ में सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था जब वो मेरी लाइफ में थी या था। तो ये सोच करके ये पर्सन का ऐसा है कि यार मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, मेरी वजह से ही हुआ है, मैं अगर ऐसा ना करता तो ऐसा नहीं होता। आई थिंक ये सोच करके ये हैवी फील कर रहे हैं, बर्डन फील कर रहे हैं, और इनको जो है लाइक ये खुद को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं हर चीज़ के लिए, कि वो रिश्ता कितना अच्छा था लेकिन आज की डेट में उतना अच्छा नहीं है, आज ख़राब हो गया है, तो उसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ। इस बात का बर्डन लिए बैठे हैं, खुद को दोषी ये पर्सन मान रहे हैं। और रियलाइजेशन यही होती है कि इंसान खुद की गलती को रियलाइज़ करे। सो वही रियलाइजेशन दिखती है, और ये पर्सन खुद को दोषी मान रहे हैं कि उन्होंने एक अच्छे खासे रिश्ते को जो है ख़राब कर दिया, ठीक है। नो थिंकनेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स? नो थिंकनेस की एनर्जी को क्लैरिफाई करें प्लीज़। यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स। देखो यहाँ पर सेम साइन चल रहा है इसलिए मैं आपको नहीं बता रही हूँ, ठीक है। ओके, सो 9 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसे जो आपके पार्टनर सोचना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जब भी सोचते हैं तो गिल्ट में चले जाते हैं, सैड हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। उनको महसूस होता है कि यार मैं कितना बुरा इंसान हूँ, और मैंने कितना गलत किया है। मतलब उनको ना एक भारीपन लगता है, उनका सर दर्द होने लगता है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी जो वो सोचना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको बहुत बुरा फील होता है, या फिर उनको अंदर से ऐसा लगता है कि मैं बहुत बुरा इंसान हूँ टाइप करके। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ों को ये पर्सन सोचना भी नहीं चाहते, माइंड नहीं करना चाहते, दिमाग में नहीं लाना चाहते, क्योंकि उनको बहुत उससे फिर तकलीफ़ होती है, और वो नहीं चाहते हैं ये।
द माइजर की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, द माइजर एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़। ये एनर्जी देख के मैं कहूँगी पर्सन खुद को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। द माइजर एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स है, सेम साइन अगेन आया है, मतलब फायर साइन स्ट्रांगली है ऐसा दिख रहा है। ये है द माइजर की एनर्जी जो कि कुछ चीज़ छुपाने की एनर्जी को बताता है, कंजूस वाली एनर्जी को बताता है, या कोई चीज़ हाइड कर रहा है इंसान, किसी से छुपा रहा है। एंड यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका मन शांत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी है। मन शांत नहीं है, लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। जो और बाकी के रिश्ते थे इनके, चाहे दोस्ती का बोलो चाहे जिससे भी इनके रिश्ते थे, वो ठीक नहीं है। उनमें कन्फ्लिक्ट्स आ गए, प्रॉब्लम्स आ गए हैं, अंदर से द्वंद्व चल रहा है इनके मन में, तो इनका मन बिल्कुल भी शांत नहीं है। एंड आई थिंक ये अपनी उन रियल एनर्जीज़ को छुपा रहे हैं। ये एक स्माइल फेस पे रखते हैं और लोगों को शो करते हैं कि अरे मैं बहुत खुश हूँ, बहुत कूल, बहुत चिल, ये शो करते हैं कि सब मस्त चल रहा है मेरी लाइफ में, बट अंदर ही अंदर ये पर्सन बहुत परेशान से दिखाई देते हैं। तो आई थिंक ये अपने रियल इमोशंस को छुपा रहे हैं, अपने रियल फीलिंग्स, अपने रियल इमोशंस को हाइड कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। ट्रैवलिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, ट्रैवलिंग की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 6 ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। देखिए मुझे ना यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ये पर्सन अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहते हैं। पहला मैसेज तो ये कि अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन बैलेंस नहीं हो पा रहा है। ओके, दूसरा क्योंकि यहाँ पर ट्रैवलिंग की एनर्जी जुड़ गई ना। एक तो ट्रैवलिंग देखो हम यूज़ करते हैं वर्ड ट्रैवलिंग, बट ये जो कार्ड्स है ना इनका, इनमें ठीक है एक नॉर्मल ट्रैवलिंग का तो निकलेगा, लेकिन एक स्पिरिचुअल मीनिंग भी होता है उसका, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ये पर्सन जो है बैलेंस करना चाहते बट बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इनकी लाइफ जो है वो बैलेंस नहीं हो पा रही है। दूसरा, इन्होंने एक चीज़ नोटिस की है कि आप ये ना आपसे कितना ही दूर चले जाएं और ये भले किसी के भी साथ रह ले, किसी के भी साथ रह करके एनर्जी एक्सचेंज कर लें, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन या वो बात नहीं है जो आपके साथ एनर्जी एक्सचेंज करके मिलता है। अब बहुत से लोगों के रहते हैं कि एनर्जी एक्सचेंज क्या होता है। एनर्जी एक्सचेंज लाइक आप किसी से बात कर रहे हो तो आप उनको एनर्जी दे रहे हो, वो पर्सन आपसे बात कर रहा है तो वो आपको एनर्जी दे रहे हैं, मतलब आप एक दूसरे को एनर्जी दे रहे हो, उसको कहते हैं एनर्जी एक्सचेंज, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने ये चीज़ महसूस की है। मैं ये नहीं कहूँगी कि दूध के धुले हैं और आपसे बात बंद होने के बाद इन्होंने किसी से बात नहीं की है। 6 ऑफ पेंटिकल शो करता है कि आपसे बात बंद होने के बाद भी इन्होंने बात की है, लेकिन वो बात अलग है कि ये वहाँ पर टिक नहीं पाए और सेटिस्फाई नहीं फील कर पाए, क्योंकि वही कि कितना ही दूर चले जाए लेकिन वो एक कनेक्शन नहीं तोड़ पाए आपसे, और वो एनर्जी एक्सचेंज में जो एक वाइब मैच होती है वो कहीं और नहीं मैच हुई इनकी। आइसोलेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, आइसोलेशन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ क्लैरिफाई करें। द हर्मिट ऑल्सो आइसोलेशन को रिप्रेजेंट करता है। वर्गो कन्या राशि का ये कार्ड है। आपके पार्टनर जो है बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं, या फिर मैं कहूँ कि आइसोलेटेड, ये अकेलापन या आइसोलेटेड ऐसा नज़र आता है। इनका किसी से भी बात करने का मन नहीं कर रहा, किसी के भी साथ टाइम स्पेंड करने का मन नहीं कर रहा है, और बहुत दुखी हैं अंदर से। यहाँ पर अगर आप देखो टीयर्स दिखाई दे रहे हैं तो मतलब दुखी हैं, सेल्फ रियलाइजेशन हो रही है। सेल्फ रियलाइजेशन इनको रुला भी रही है, जो सेल्फ रियलाइजेशन है वो इनको रुला रही है, इनको बुरा फील करवा रही है। और यहाँ पर दिख रहा है कि वो रास्ता ढूंढ रहे हैं। आई थिंक वो इस आइसोलेशन वाली एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं और इससे बाहर निकलने का वो रास्ता ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उनको भी नहीं रहना है ऐसा, वो घुटन महसूस कर रहे हैं। एंड आई थिंक वो इससे बाहर निकलना चाहते हैं, बट इनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। एक होता है ना कि खुद को इंसान खुद को माफ़ कर देता है तो वो आइसोलेशन या आइसोलेटेड एनर्जी से बाहर निकल जाता है, बट आई थिंक ये पर्सन खुद को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है।
प्रोजेक्शंस की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, प्रोजेक्शंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। अगर आप इस पर्सन को रोज़ देखते हो ना तो आप इनकी रियलिटी नहीं देख रहे हो, ठीक है। इनके अंदर कुछ और है और बाहर कुछ और है। ये बाहर जो शो कर रहे हैं वो इनकी रियलिटी नहीं है। इनके अंदर बाहर से ये हैप्पी है, अंदर से दुखी हैं। और हमेशा आई थिंक ये शो करते हैं कि मेरी लाइफ बड़ी मस्त चल रही है, बट नहीं है। आई थिंक इस पर्सन को शायद दिखाना नहीं आता, या इनके एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं कि लोगों को दिखा के क्या फ़ायदा है, लोग तो खुशी होंगे कि अच्छा हुआ इसके साथ। तो इनका शायद वो माइंडसेट है, जैसे बहुत से लोग होते हैं ना जो नहीं दिखाना चाहते अपने दुख तकलीफ़ को, क्योंकि लोग फिर ना बड़े खुश होते हैं, जो उनसे जलते हैं या जो उनके दुश्मन हैं वो बड़े खुश होते हैं दुखी देख के। तो बहुत से लोग नहीं दिखाना चाहते अपनी तकलीफ़ को। एंड बहुत से लोगों को ऐसा है कि सहानुभूति लेके या क्या करना है यार, अपना दुख अपने साथ है, कोई बांट थोड़ी ना सकता है। तो आई थिंक इनकी वो चीज़ है जिसकी वजह से ये अपनी रियल फीलिंग्स को दबाते हैं, छुपाते हैं। ये एक्सप्रेसिव कम है, ये मतलब एक्सप्रेस बहुत कम करते हैं, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते। ये अंदर से कितनी तकलीफ में, लेकिन इनको पता नहीं क्यों, बट एक्सप्रेशन जो अपने फीलिंग्स हैं उनको एक्सप्रेस करना नहीं आता है। बहुत क्लियरली दिख रहा है, अंदर ही अंदर रो रहे होंगे ना, तो ये बाहर से उसको शो नहीं कर पाएंगे। ये वो इंसान है, और आप में से बहुत लोग भी होंगे ऐसे, ये वो इंसान है जो किसी के सामने रो नहीं सकता, बेशक वो अकेले में जाके रो लेगा। तो वो वाला इनका मुझे सीन दिख रहा है। द मास्टर एनर्जी को क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स, द मास्टर एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। एंड इनको ज़्यादा वो नहीं आता है कि मतलब बहुत से लोग ना सजा करके अपने इमोशंस को रख देते हैं, मतलब बहुत अच्छे से अपने इमोशंस को रख देते हैं सामने, है ना, कि वो कैसा फील कर रहे हैं। बट बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं, मतलब अपने इमोशंस को उतने अच्छे से हर एक डिटेलिंग में। आप ना बहुत लोगों को देखना, मेरे पास पर्सनल रीडिंग के लिए भी लोग आते हैं ना, तो मैं देखती हूँ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बिकॉज वो एक्सप्रेसिव नहीं है, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे कि वो बहुत अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, अपने इमोशंस को खुल के सामने रखते हैं। तो मैंने पर्सनल रीडिंग में ऐसे लोग देखे हैं। एंड यहाँ पर वही एनर्जी मुझे दिख रही है कि लाइक ये ना अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। द मास्टर एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स प्लीज़। यहाँ पर डेथ कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ पर मास्टर की एनर्जी है। आपके पार्टनर के अंदर बहुत बदलाव आ गया है, और ये आप तब महसूस करोगे जब आपकी उनसे बात होगी। तो इनके अंदर बहुत हद तक बदलाव आया, बिकॉज ये इनलाइटन एनर्जी है द मास्टर की। एंड यहाँ पर डेथ कार्ड जो है बड़े ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है, और वो ट्रांसफॉर्मेशन इनके अंदर आया है। आपके पार्टनर के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आया, उनके बिहेवियर में एंड उनके सोच में। आप उनसे बात करोगे तो पहले जैसी वो बात करते थे और अब जैसी वो बात करते उनमें उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। अब बहुत मैच्योर बातें हैं उनकी। अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पर स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि है, यहाँ पर एरीज लियो सैजिटेरियस अगेन मेष सिंह धनु राशि। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपकी फीलिंग्स को भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं, एंड खुद की जो उनकी खुद की फीलिंग्स है आपके लिए उसको भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ये मुझे दिखाई देता है कि वो आपको मतलब आप उनके लिए कितने इम्पॉर्टेंट हो या उनकी लाइफ में कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हो वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं। प्लस आप कैसे इंसान हो एंड आप क्या एक्सपेक्ट करते हो अपने पर्सन से, तो उसको भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं, जो कि आई थिंक ये पहले नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। हाँ ओके, सो मैं इस डेक से देखूंगी कुछ एनर्जीज। लेट्स सी यहाँ से क्या एनर्जीज है। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं। ठीक है, मैं ले लूँगी इन कार्ड्स को जो भी आए हैं। सेकंड चांस, ये पर्सन आपसे सेकंड चांस मांग सकते हैं, रीच आउट कर सकते हैं और आपसे दूसरा मौका मांग सकते हैं, क्लियर है।
ये पर्सन आपसे कभी भी दूसरा मौका मांग सकते हैं, कभी भी रीच आउट कर सकते हैं। ट्विन फ्लेम रिकग्निशन की एनर्जी है। आप दोनों के मिलने के बहुत चांसेस दिख रहे हैं भाई। गेट टू नो ईच अदर। आप दोनों के बीच में एक बहुत ब्यूटीफुल सी कन्वर्सेशन हो सकती है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन जिसे कहते हैं, दिल की बात दिल तक, तो वो हो सकती है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एंड इट्स ब्यूटीफुल। सोलमेट्स आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट्स हो सकते हो। बेशक उसमें रिश्ते में, देखो हर रिश्ते में प्रॉब्लम होती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सोलमेट्स है तो प्रॉब्लम क्यों है। रिश्ता जो भी हो, प्रॉब्लम्स होगी। सोलमेट का ये है कि वो पर्सन सपोर्टिव होगा एंड वो पर्सन जो है आपके साथ कभी ऐसा बुरा नहीं करेगा कि आप ज़िंदगी भर ना भूल पाओ। बट आई फील आप में से कुछ लोग सोलमेट एनर्जी में हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। ठीक है। टाइम फॉर एक्शन। आई डोंट नो ट्विन फ्लेम क्यों दिख रहा है, हो सकता है ट्विन फ्लेम भी हो, बट टाइम फॉर एक्शन, आपके पार्टनर एक्शन, ये एक्शन का टाइम मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। टू बी ऑनेस्ट सबके लिए तो नहीं होगा, बट आई थिंक कि ये आगे आने वाला समय एक्शन को मुझे दिखा रहा है कि आपके पार्टनर आपको रीच आउट कर सकते हैं, वो एक्शन ले सकते हैं कभी भी इस टाइम में, क्योंकि शायद ये टाइम एक्शन का बन रहा है। मतलब टाइम बनता है ना कि हमें अभी यहाँ पर शांत होके बैठना है। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम करते हैं इंस्पायर होके, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो वक्त हमसे करवाता है। जैसे कि हमारा कहीं जाने का मन नहीं है लेकिन वक्त हमको भेज रहा है वहाँ पर ज़बरदस्ती, तो वो वक्त की वो है कि उसको भेजना ही है उधर, क्योंकि हमारी शायद उधर कुछ ना कुछ डेस्टिनी है। तो वैसे है कि टाइम एक्शन का है एंड आपके पार्टनर लेना चाहे ना लेना चाहे, बट कुछ ऐसा होगा कि उनको लेना पड़ सकता है। ठीक है। तो लाइक वक्त मजबूर करता है कि तुम उस डायरेक्शन में जाओ। सो आई थिंक ये एक्शन ले सकते हैं। ओके। सो बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर माइंड है जो कि मुझे ये बताता है कि बहुत डिस्टर्ब है, बहुत परेशान है, सेपरेशन के कारण बहुत ज़्यादा परेशान है। मतलब ये सेपरेशन इनको बहुत डिस्टर्ब कर रहा है मेंटली। एंड यहाँ पर पेज ऑफ सोर्स से आपको स्पाई भी कर रहे हैं बट डर भी रहे हैं आपको फेस करने से, तो बहुत डिस्टर्बिंग एनर्जी भी दिख रही है। ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।